नीलम, जी भाभी। जाके लाइबा को फटाफट उठाओ, उसे बोलो नाश्ता रेडी हो गया, दादू वेट कर। भाभी सिर्फ 5 मिनट रुके, नाश्ता बस रेडी हो रहा है, फिर मैं उठा देती हूँ। अच्छा चलो ठीक है। अरे सब कहाँ है? भाई सब वहाँ बैठे हुए, 5 मिनट में बस नाश्ता रेडी हो रहा है, फिर मैं सबको बुला लेती हूँ। अच्छा ओके ओके ओके। पता नहीं मम्मी काली हो रही है ये। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाभी, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ये बताओ, आज फैमिली के साथ बैठने का वक्त मिल गया? यस, क्योंकि आज मुझे दिल से निकली हुई दुआओं की सख्त जरूरत है, जो सिर्फ एक माँ दी सकती है। भाई मैं तो हर वक्त तुम्हारे लिए दुआएं करती हूँ, लेकिन तुमने इससे पहले कभी दुआ करने को कहा नहीं। ये आज कौन सा खास इम्तिहान है जिसमें फंसने का डर है? आज ना एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, और अगर आप मुझे सच पूछे ना तो इस बार मैं फेल नहीं होना चाहता, इसलिए आप मेरे सर पे हाथ रखें और जल्दी से मुझे ढेर सारी दुआएं। मेरी तो सब दुआएं तुम्हारे ही लिए हैं। बस अब तुम्हें मिल चुकी है सिक्योरिटी, अब तो तुम्हारे फेल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों मम्मी? ऐसे मम्मी एक बात है, इस बात पर मेरा भी ईमान है। जीते रहो बेटा। वैसे असद भाई एक बात बोलूं, मैं पर्सनली जो हूं ना आपसे बहुत इम्प्रेस हो गया हूं, और मैंने बहुत सोचा इस बारे में, लेकिन आप जैसा रोल मॉडल मुझे नहीं मिला जिसकी हर कामयाबी में माँ की दुआएं शामिल है। तो फिर आप मुझे खुद बताएं कि मैं कैसे कामयाब नहीं होऊंगा। अच्छा, तो सिर्फ अपना ख्याल है तुम्हें। अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम दोनों के बगैर नाश्ता बिल्कुल नहीं करती, फिर भी रोज गायब हो जाते हो। सॉरी अम्मी, सॉरी ना। देखिए आज मैं आपकी सारी शिकायतें दूर करके आपके साथ नाश्ता करूंगा और फिर यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा। बहुत नौटंकी हो तुम, और बहुत मतलबी भी हो। माँ की दुआओं की जरूरत पड़ी तो फौरन पहुंच गए हैं। मेरा ख्याल है टेबल लग गया होगा, चल के नाश्ता करते हैं। इससे पहले मम्मी आपके दोनों बेटे फरार हो जाएं। चलें आ जाएं। ये तो ठीक कह रही हो। चलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चलो आओ। और असद भाई आई विल टेक इट फ्रॉम हियर। हाँ अच्छा ठीक है ना? थैंक यू सो मच। वाह भाई, कितनी खुश नसीब हूँ मैं, है ना? हाँ माशाल्लाह, दोनों बेटे। आ जाए। जी क्या बात है, आप बहुत टेंशन में लग रही हैं मुझे। क्या जरूरत है तुम्हें जुनैद के सामने अपना मुंह खोलने की? क्यों बताया उसे कि रोज यूनिवर्सिटी तुम्हारे साथ जाती हूँ मैं? सॉरी वफा जी, जुनैद ने सब कुछ जबरदस्ती मुझसे उगलवाया था। वफा जी माफ कर देना मुझे, मैं जुनैद के कहने पर भी नहीं रुकूंगा। बहुत बड़ा एहसान होगा आपका मुझ पे, बल्कि अपने एहसानों तले ही दबाना चाहते हो ना मुझे। मेरी एक बात याद रखना फरहाद, शौहर हो ना तो शौहर बन के रहो, अपनी औकात मत भूलना कभी। बहुत रश है ना तुम्हें अपनी किस्मत पे, 2 सेकंड नहीं लगेंगे तुम्हारा नसीब बदल जाएगा। I'm so sorry वफा जी, मैं कसम खाता हूँ मैं आज के बाद कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्लीज एक दफा माफ कर दीजिए मुझे। अच्छा बस चुप कर जाओ, इसी तेज करो। वो वफा को देखा? हाँ उस तरफ गई है। इस तरफ गई है? ओके थैंक यू।
Sup boys? Sup? How are you? क्या हाल है? Good. यार ये बताओ वफा कहाँ है? उससे नाराज हो गई है। अरे यार नाराज हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये बता दे कि वो इस तरफ गई है या फिर इस तरफ गई है। बड़ी हाँ कैंटीन की तरफ गई होगी। तू है ना दोस्त, गुड तू है ना लक। दोस्त, Good बता ही देता यार है। हाय हाय। यू नो लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप मेरी कल वाली बात को लेकर कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब हैं, यू नो, सो आई जस्ट वांटेड टू से आई एम सॉरी अगर मेरी वजह नहीं से। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपकी किसी बात की वजह से डिस्टर्ब नहीं हूँ। ओके ग्रेट, दैट्स फैंटास्टिक। बल्कि बड़ी खुशी हुई है सुनकर कि वजह मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यू नो लाइक डिस्टर्ब होने की या फिर मूड खराब होने की कोई ना कोई वजह तो जरूर हो सकती है। जी है वजह, लेकिन कुछ बातें बताने में बहुत वक्त लग जाता है। मैं बस अभी नहीं बता सकती आपको। हाँ मेक सेंस, शायद इसलिए आपने आज क्लास अटेंड नहीं की, राइट? ओके फिर ब्रंच पे चलें। लिसन प्लीज डोंट टेक मी द रॉन्ग वे, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। क्या हम दोनों ब्रंच पे चल सकते हैं प्लीज? Great. After you, please. हे मीसम को कहीं देखा है? देखा नहीं। अब मीसम को कहीं देखा है? नहीं मैंने नहीं देखा। उस तरफ चलो, उस तरफ होगा शायद। हे मीसम को कहीं देखा है? पता नहीं, मोहसिन और मरियम वहां बैठे हैं, उनसे पूछ लो। थैंक यू। सीरियस मी। अरे कौन? हे गाइस, हेलो। तुम लोगों ने मीसम को देखा है? आई थिंक वो वफा के पास ही गया होगा। वैसे मेरा भी यही ख्याल है। मे बी। उस लड़की को 2 दिन हुए यूनिवर्सिटी में आए हुए, इतना दीवाना हो गया कि मेरी मोहब्बत की कोई अहमियत ही नहीं है। एक तरफा मोहब्बत का यही हाल होता है शिजा। He also loves me. But I don't think so he loves you. तुम लोग भी ना। शिजा, शिजा listen. Come. मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि आप आज मेरे साथ बैठेंगे। अब अगर आप भी आके बैठ जाएं और गाड़ी स्टार्ट कर लें तो हम लंच के लिए पहुंच जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। सॉरी आई गॉट कॉट अप। Yeah, okay, let's do this. Ready?
मुझे लगता है तुम्हें मीसम को भूल जाना चाहिए। जो हमें दिख रहा है वही सच है। खुद को तकलीफ देने से अच्छा है तुम इस सच को तस्लीम कर लो। तस्लीम तो तब करती ना जब उसे अपने मुकाबले पर पाती, लेकिन वो तो बिना मुकाबला किए ही मीसम को मुझसे छीनना चाहती। वो जानती नहीं है शिजा अपनी कीमती चीजें किसी को भी इतनी आसानी से नहीं बख्शती। Oh my God! और फिर पता है इसके बाद क्या नहीं प्लीज, मुझमें बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मैं और नहीं हंस सकती प्लीज। Oh my God! Wow, that was funny. You know what? मैं बस आपका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था. That's pretty much about it. वैसे मुझे नहीं पता था कि आप इतनी अच्छी बातें कर लेते हैं। Thank you. कभी किसी ने आपको बताया कि आप कितनी खूबसूरत हैं? जब लोगों के चेहरे पे अपने लिए जेलसी देखती हूँ ना, तो अंदाजा हो जाता है कि काफी खूबसूरत हूँ। Impressive. Very well said. I like that. By the way, if you don't mind, मैं एक personal सा सवाल पूछ सकता हूँ? Sure. Okay. क्या अभी तक आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आया है या है जो आपके दिल का मालिक है? नहीं, मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जो मेरे दिल के काबिल। ओके, तो क्या अभी भी नहीं? मीसम, आप मेरे बारे में जानते ही क्या है? सब कुछ, बल्कि सब कुछ पता लगा लिया मैंने आपके बारे में. I know everything about you and your dad. सब. क्या जानते हैं आप मेरे फादर के बारे में? Well, मैं ये जानता हूँ कि आपके डैड दुबई में होते हैं, आपकी मदर की डेथ हो चुकी है, for which I'm really sorry, my deepest condolences. आप आजकल पाकिस्तान में अपनी बुआ के साथ रहती हैं, यूनिवर्सिटी में full scholarship and I'm sorry, मैं कुछ ज़्यादा information बता रहा हूँ. I might sound creepy right now, लेकिन my dearest apologies कि आपकी इजाज़त के बगैर मैंने आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही पता लगा लिया. खूब सबक सीख के आया मेरे बारे में. Definitely. You know, जब पहली दफा मैंने आपको देखा था ना, मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था that you're my soulmate. सोलमेट? आग के दरिया में कूदने जा रहे हैं आप? जलने से डर नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं. हाँ, अगर कोई आपको मेरी मोहब्बत की नजर से देखे तो डेफिनेटली चल जाऊं. बाय द वे, एक और बात याद आई, काफी टाइम से उसके बारे में मैं सोच रहा था. इट वाज इरिटेटिंग मी एक्चुअली. मैंने नोट किया कि आप सोशल मीडिया पे नहीं हैं. आई मीन, नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, नो ट्विटर और व्हाट्सएप तो दूर की बात है, आपके पास तो फोन भी नहीं है. तो क्या चक्कर है? आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन और सोशल मीडिया के काफ़ी अगेंस्ट हूँ मैं, क्योंकि वहाँ लोग जो होते हैं वो असल में नहीं होते, तो काफ़ी फेकनेस है और अक्सर ऐसे स्टेटसेस लगा देते हैं जो दूसरों को हर्ट करते हैं, जो कि मोरली और एथिकली बहुत गलत बात है और मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ. Wow. I mean, you're very practical. I like it. प्रैक्टिकल होना पड़ता है, वरना ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी. No, but I'm serious. मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ. And honestly speaking, मैंने आज तक आप जैसी लड़की नहीं देखी. आपके मुंह से अपने बारे में इतनी तारीफें सुन के अच्छा लगा, लेकिन मैं अभी तक आपके बारे में कुछ नहीं जानती. Well, yes. चलें,
टू स्टार्ट ऑफ, इफ यू वांट टू नो अबाउट मी, मैं मीसम हूँ, ठीक है। मेरे फादर की डेथ हो चुकी है। सॉरी। मेरे एक बड़े भाई हैं, असद भाई। मल्टीपल गाड़ियों के शोरूम्स हैं हमारे। छोटा मोटा प्रॉपर्टी का बिजनेस सेटअप है, मल्टीपल, वो भी भाई देखते हैं। छोटी सी फैमिली, सिंपल लाइफस्टाइल, यू नो। सी वफा, बात यह है कि मैं जानता हूं कि मैं आपके फादर जितना अमीर नहीं, लेकिन आप तक पहुंचने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। बस एक बार आपकी हाँ की देर है। That's all. अक्सर इंसान को अपनी खुशियां पाने के लिए सब्र करना पड़ता है, और वो तो आपने सुना ही होगा ना कि सब्र का फल मीठा होता है। Absolutely. Okay, so we've had a cup of tea. Would you like dessert? Sure. Yeah. Excuse me. Can we get the menu, please? Thank you. लेकिन क्यों वकार अंकल? मेरी तो शिजा से खुद फोन पे बात हुई थी, वो तो काफी एक्साइटेड थी डिनर पे आने के लिए। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, मैं असद से बात करके आपको कॉल बैक करती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल माइंड नहीं किया जी। खुदा हाफिज़। किसका फोन था बेटा? वकार अंकल का फोन था, उन्होंने डिनर पे आने से इनकार कर दिया। क्यों? नाराज हो रहे थे मम्मी, कह रहे थे रिश्ते जोर जबरदस्ती से तय नहीं किए जाते, दोनों तरफ की रजामंदी होना बहुत जरूरी है। लेकिन उन्हें तो शिजा और मिसम के रिश्ते पे कोई एतराज नहीं था, वो तो खुश थे। अचानक क्या हो गया? वो कह रहे थे कि मीसम किसी और में इन्वॉल्व है। क्या? वो इतने वसूख से कैसे ये बात कह सकते हैं? आई थिंक मम्मी उनको शिजा ने बताया। तुम जानती हो उस लड़की को? मम्मी लड़की तो कोई है कौन ये बताना मुश्किल है, बट एक बात तो कंफर्म है कि उसने मीसम को अपना दीवाना बना के रखा हुआ। अगर ये बात है तो मीसम को अपने कदम यही रोकने होंगे। वकार साहब की फैमिली से हमारे बड़े देरीना ताल्लुकात हैं, हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। इस घर की अगर कोई बहू बनेगी तो वो शिजा होगी और कोई नहीं। वो तो ठीक है मम्मी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक दफा आपको मीसम से बात कर लेनी चाहिए। बात आगे बढ़ी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। मीसम की रजामंदी तो जरूरी है ना। तुम फौरन असद को फोन मिलाओ, मेरी बात कराओ उससे। जी। तो तुम जुनैद यहाँ देखने आए हो कि एक मर्द अपनी बीवी की गुलामी करते हुए कैसा दिखता है? क्या 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 मतलब है तुम्हारा? देखो फराद, मैं जानता हूँ तुम वफा से बेहद मोहब्बत करते हो, लेकिन इस बात के ये हरगिज मतलब नहीं कि वफा इस बात से फायदा उठाए, तुम्हें बेवकूफ बनाए। देखो जुनैद, अगर मैं तुम्हारी सारी बात मान भी लूं, मैं वफा जी को नाराज नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ, देखो वफा मेरी बहन है, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन यार वो बीवी तुम्हारी है, गैरत तुम्हारी है,
तुम जानते हो कि बचपन से लेकर आज तक मैंने वफा जी की किसी बात से इनकार नहीं किया, क्योंकि मैं वफा जी से बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर करते रहो प्यार, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, तुम कल से वफा को लेने नहीं जाओगे। और हाँ, अगर नखरे उठाने का इतना ही शौक है ना, तो उसकी रुखसती कराओ, उसे अपने घर ले जाओ और फिर उसकी ख्वाहिशों को जितनी हवा देनी है देते रहो, समझे? आ रही हूँ। अरे तुम आओ, अंदर आओ। आ गई याद तुम्हें अपनी दोस्त की? बहुत बेवफा हो तुम। ये टाइम बाद आई हो यार। मेरा ग्रेजुएशन मुकम्मल हो गया और तुम्हें पता रिजल्ट भी आ गया। बहुत अच्छे नंबर से पास हुई हूँ मैं। इसी खुशी में तुम सबके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। अरीबा, तुम्हें सुनकर खुशी नहीं हुई? अरे नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई है जान के कि तुम पास हो गई हो। बहुत बहुत मुबारक है। खैर मुबारक। बस अफसोस इस बात का है, काश तुम पढ़ाई ना छोड़ती तो कि खुशी का दिन हम दोनों मिलकर एक साथ सेलिब्रेट करते। अच्छा यार चलो, बस अब मैं चलती हूँ, मुझे जाना है। ठीक है, आंटी को मेरा सलाम कहना। ठीक है, खुदा हाफिज़। अरीबा, ये मिठाई कहाँ से आई है? गुलबहार आई थी, बीए मुकम्मल हो गया उसका। इधर आओ मेरे पास, आके बैठो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। मैंने वफा की खुशियों की खातिर तुम्हारी खुशियों जो कुर्बान कर दी। नहीं अम्मी, शायद मुझ में बच्चों की तरह हालात का मुकाबला करने की ताकत नहीं थी। अगर मैं भी उनकी तरह चीखती चिल्लाती ना, पर मैं भी अपनी मंजिल के बहुत करीब होती। इसीलिए आपकी खातिर मैंने अपने हौसले की कुर्बानी दे दी। जीती रहो बेटा। तुम देखना, एक दिन तुम भी ना आसमान में सितारे की तरह चमकोगी। ये जानवर का सेल है और ये पौधे का सेल है ना, ये वाला बनाना है। हाँ बनाओ ऐसे। और ये देखो, ये सेल की जो दीवार है ना, ये वहां पर बनाओ। वफा, अब ठीक है। और इधर से भी वफा बेटे। और अब देखिए पौधे का क्या सेल है ना। बेटे जरा ये बर्तन किचन में ले जाओ, यहाँ से बनाओ। पढ़ाई कर रही हूँ, इससे कह दें। बेटे इसका इम्तिहान है ना, तुम ले जाओ। ये ग्रीन में बनाना ना, यहाँ से। ये ऐसे ना?
ऊपर से बिल्कुल सीधा सीधा। घर के कामों के लिए अपनी पढ़ाई की कुर्बानी में हरगिज नहीं दूंगी। अगर इस घर में कोई अपना वक्त और आपके पैसे जाया करे तो वो सिर्फ और सिर्फ ये है। पढ़ाई वढ़ाई छुड़वाएं, घर बिठाएं इसे। फ्री फंड की नौकरानी भी मिल जाएगी आपको। मीसम, असद भाई आप मीसम, तुम जानते हो कि मेरी जिंदगी में सबसे कीमती शय मेरी माँ है, जिनके लिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। You know, right? क्या बात है असद भाई, आप कुछ बताएं तो सही ना। मम्मी आजकल बहुत डिस्टर्ब है। सलाना 3 बार वकार साहब की फैमिली को डिनर पर इनवाइट कर चुके, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जानते हो क्यों? तुम्हारी वजह से। और शिजा भी इस घर में नहीं आना चाहती है, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। प्लीज फॉर गॉड सेक, बात सिर्फ इतनी सी है कि शी इज जस्ट अ फ्रेंड। मैं उसे पसंद नहीं करता, इसलिए वो मुझे अवॉइड कर रही है। भाई I'm sorry, मुझे आपसे स्टोन में नहीं बात करनी चाहिए थी। I'm sorry। कौन है वो लड़की? कौन है वो लड़की जो 2 खानदानों के बीच में नाराजगी का बाइस बन गई? यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, वफा नाम है उसका। और उसके फादर क्या करते हैं? दुबई में होते। असद भाई लिसन, प्लीज एक दफा अम्मी से बात कर लीजिएगा। देखिए आपको पता ना, जल्दबाजी में कोई ना कोई फैसला कर लेंगी। प्लीज मेरी खातिर जस्ट वंस, प्लीज। ठीक है, मैं मम्मी से बात करता हूँ, लेकिन सुनो, एक बात याद रखो, अगर मम्मी ने इनकार कर दिया तो फिर मेरी तरफ से भी इनकार ही होगा। बोलो मंजूर है? बोलो। मंजूर। डन।
अम्मी खाना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पता नहीं आज भूख भी बहुत लगी हुई थी। जी क्या हुआ? दिखाओ मुझे, दिखाओ। नहीं वो कुछ नहीं, रोटी बनाते हुए थोड़ा सा जल गया था, उसी पे भाप लग गया। फरहाद तुम भी ना मुझे सुकून देने के लिए खुद को तकलीफ में डाल देते हो। कोई बात नहीं अम्मी, शायद आपकी खिदमत करूं तो अपने गुनाहों का कफारा अदा कर सकूं। क्या कह रहे हो ये? तुमसे ऐसे कौन से गुनाह हो गए हैं? आप अम्मी गुनाह तो हर इंसान से हो जाता है ना। होते होंगे इंसानों से गुनाह, लेकिन इतना मुझे यकीन है कि मेरे फराज से कोई गुनाह नहीं हो सकता। तुम तो अल्लाह के खास बंदे हो, अल्लाह ताला की तरफ से इनाम हो मेरे लिए। हर माँ अपने बेटे के लिए ऐसे ही सोचती है। अम्मी एक बात तो बताया मुझे, अगर किसी की खुशी के लिए कोई झूठ बोला जाए तो क्या उस झूठ का भी गुनाह मिलता है क्या? नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह तो अपने उन बंदों से खुश होता है जो दूसरों को खुशियां देते हैं और बदले में उन्हें ढेरों खुशियां देता है। लेकिन तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? हाँ? तुमने किसको खुश कर दिया? मैंने किसी को नहीं। ये तो अपने अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दे, सदा खुश रहो, आबाद रहो। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा बेटा किस बात में खुश होगा, जब वफा इस घर में हमेशा के लिए आ जाएगी, है ना? बस 2 साल की बात है, फिर तो वफा जी इस घर में आ जाएंगे। दिखाओ मुझे, ज्यादा तो नहीं लगा? नहीं बस थोड़ा नाराज हो? आपने कौन सा माफी मांग लेनी है? चलो तुम भी क्या याद करोगी, आज कहो तो माफी भी मांग लेती हूँ। क्यों, आज ऐसा क्या हो गया? सब खैरियत तो है? आज आप इतना खुश क्यों हैं? तुम्हें डांस करना आता है? खड़ी तो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। 1 2 3 4 5। वाह यार अरीबा, तुम तो बड़ी टैलेंटेड निकली। आता है तुम्हें डांस? क्या हो गया बच्चों, कौन सी लॉटरी निकल आई है जो आप इतना खुश हो रही हैं? करोड़ों की लॉटरी निकल आई है, बस यही समझो तुम। और पता है, सब कुछ तुम्हारी बदौलत हुआ है। तुम जानती नहीं हो तुमने कितना बड़ा एहसान किया मेरी जिंदगी पे। आई लव यू। यहाँ हम पेवन लगी हुई जिंदगी गुजारे और आपको करोड़ों की पड़ी हुई है। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, प्लीज आज खराब नहीं करना। तुम्हें पता है, अगर आज मैं नाश्ता करके चले जाती ना, तो वो हसीन लम्हात मेरी जिंदगी में कभी भी कैद ना होते। लेकिन तुमने एहसान किया मुझ पे। यू मेड माई डे, इसलिए आई ओ यू। याद रखिएगा बच्चों, बारिश के बाद छतरी भी बोझ लगने लगती है। पर आपको ये बातें कहाँ समझ आएंगी? काश तुम भी समझ पाती कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। काश तुम भी उन बुलंदियों को देख पाती, छू पाती, महसूस कर सकती। काश तुम्हारे अंदर के जज्बात भी ना जाग सकते होते, लेकिन नहीं। जानती है बच्चों, हल्के से जलजले बुलंदी तो क्या बुनियादों को भी हिला देते हैं। इसीलिए 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला ही बेहतर होता है। निभाने वाला है तो सही,
बेवकूफ, उसे क्या पता कि मैं बहुत जल्द उससे तलाक लेने वाली हूँ।